हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे किरचॉफ का नियम। ये जो कि किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं या कभी कभी आपके इसका जो नियम है वो दोनों नियम लिखने के लिए आ जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो जो किरचॉफ नियम है इसके दो नियम है। एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल हम कहते हैं, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्योंकि ये जंक्शन पर लागू होता है, अप्लाई होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। या इसी को कहा जाता है करंट रूल। करंट रूल तो या तो कह देगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या कह देगा जंक्शन रूल, या तो करंट रूल। इन तीन में से किसी एक नाम के द्वारा पूछा जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो सेकंड लॉ है। और ये इसमें भी इसे हम लोग कहेंगे लूप रूल, और यह हम लोग कहेंगे वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल, ठीक है। ये लूप पर आधारित होता है, लगता है, इसलिए इसे हम लूप रूल कहते हैं। और ये वोल्टेज के लिए होता है, विभव के लिए होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रूल कहते हैं। इन चीजों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं किरचॉफ लॉ लगता कहाँ पे है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अब तक दोस्तों पिछले टॉपिक में आप लोगों ने यही पढ़ा था। अब तक जितने भी आपने सर्किट पढ़ा है सब आपने सिंपल सर्किट पढ़ा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो एक ये सर्किट है। इस सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पे करंट जाता है। तो जब यहाँ पे करंट बहेगा तो यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल। और यहाँ पे जो पोटेंशियल निकालने का तरीका है वो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। हम लोग यही जानते हैं, विभव बराबर धारा गुणित क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका पोटेंशियल होता है। ये हमारा तभी के लिए है। हम लोग अब तक जो पढ़े वो सिंपल सर्किट पढ़े हैं। जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा था, श्रेणी क्रम में संयोजन देखा था, क्या कहते हैं, पैरेलल क्रम में संयोजन देखा था, ठीक है। या हम लोगों ने दोनों क्रम में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था। किरचॉफ जो नियम होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए होता है। किस सर्किट के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट। मतलब कि ऐसा सर्किट जिसमें ये डिसाइड ना हो कि करंट किधर से किधर जा रहा है, कोई क्लियर ना हो, कई तरफ से करंट हमें मिले। जैसे मैं एक यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये क्या है, बैटरी है। बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा और ये माइनस, और ये आपका उस बैटरी का ईएमएफ है। और यहाँ से एक क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है। और यहाँ पर हम देखिए दूसरी बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये आपका, ठीक है। और यहाँ से एक और सर्किट यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर भी बैटरी लगी हुई है। और ये अगर देखा जाए यहाँ पे भी एक और सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये डायरेक्ट ये, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे और भी चीजें हम देख सकते हैं। अब ये पूरी सर्किट है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, क्योंकि इसमें अब तक आप लोगों ने जो देखा था वो सब सिंपल सर्किट के लिए था। सिंपल सर्किट, साधारण परिपथ। साधारण परिपथ का मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, एक बैटरी लिया और उस बैटरी से हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी है हमारा ईएमएफ और यहाँ से रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, तो इस परिपथ में करंट बहता है। ऐसे होता है, इधर से चलेगा, इधर से आएगा। हमने देखा कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से करंट निकलता है और बैटरी के नेगेटिव सिरे पर करंट जाके समाप्त होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर दोस्त यहाँ पर देखें बच्चा, तो ये आपका E1 ईएमएफ है, पहली बैटरी, और यहाँ से धारा अगर निकलेगा तो I1 निकलेगा। ये रेजिस्टेंस R1 है, तो ये यहाँ से होते हुए ऐसे आएगा। अगर देखा जाए तो ये दूसरी बैटरी E2, तो करंट कितना निकलेगा, I2 निकलेगा। अब यहाँ से भी आपका करंट I2 और ये I1, क्योंकि यहाँ पे I1 है तो ऐसे घूमता हुआ आएगा I1। अब यहाँ से देखा जाए, यहाँ से भी करंट क्या है, I3, क्योंकि ये बैटरी का ईएमएफ कितना है, E3, और ये रेजिस्टेंस कितना है, R3, ये R2, ये R4। अब यहाँ पे देखिए कई करंट है, ये R5 प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे कई करंट है,
ये I3 है, ये I2 है, ये I1 है। अब ये क्या करते हैं, सर्किट घूमते हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करंट किधर से किधर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम किरचॉफ का लॉ लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब इस चीज के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म को और अच्छे से समझ लेते हैं जो यहाँ पर बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला आपका टर्म आएगा वो है जंक्शन। क्या आएगा, संधि। जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। संधि, अगर जंक्शन की बात करें तो आप लोग जानते हो रेलगाड़ी वगैरह जैसे है, आप जाता है स्टेशन पे तो किसी स्टेशन का नाम जंक्शन रख दिया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे 2 से अधिक रास्ते होते हैं। अगर किसी एक बिंदु पे 2 से अधिक रास्ते हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। तो अगर जंक्शन के बारे में बात करें, जंक्शन के बारे में बात करें, क्या होता है संधि, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक सर्किट, 2 से अधिक सर्किट आकर मिलती है, आकर मिलती है, आकर मिलती है, तो उसे हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने एक सर्किट ये बनाया, देख लीजिए, ये बैटरी है, सिंपल सा, ये देखिए। अब इसमें ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अगर यहां बच्चों देखा जाए तो यहां पे ऐसा पॉइंट खोजो, इन 6 में से ऐसा पॉइंट खोजो कि जहां पे 3 लाइनें आके मिल रही हो। तो एक ये और एक ये, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन। जहां पर 2 से अधिक, 2 से अधिक, ठीक है ना, 2 से अधिक अगर पॉइंट आकर मिलते हैं उससे क्या कहेंगे, जंक्शन। एक और पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, जंक्शन है। अगर ये बैटरी का ईएमएफ E1 है, ये प्रतिरोध R1 है और ये E2 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये R3 है और ये R4। तो बच्चों आप जानते हो करंट यहां से निकलेगा I1 और यहां से करंट क्या निकलेगा, I2, और इस पूरे सर्किट में चलेगा और यहां से करंट आपका जाएगा, ऐसे बहेगा। तो ये क्या हो गया, जंक्शन। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है किसी सर्किट में, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में उपस्थित ऐसा पॉइंट होता है जहां पर 3 सर्किट आके मिलती है, या हम कह सकते हैं 2 से अधिक सर्किट आके यहां पर मिलती है, ठीक है ना। आइए अब दूसरा यहाँ पे जो टर्म है वो है बच्चा ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच। ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। तो ब्रांच, ब्रांच के बारे में कैसे डिफाइन करेंगे, एक जंक्शन से, एक जंक्शन से, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच, दूसरे जंक्शन तक, दूसरे जंक्शन तक जाने के लिए, जाने के लिए जो करंट का पाथ होता है, करंट का पाथ होता है, उसे ब्रांच कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, ब्रांच कहते हैं। तो जैसे जंक्शन अगर देखा जाए तो ये जंक्शन है और ये जंक्शन है। अगर हमें इस जंक्शन से क्या करना, जाना है एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन, अगर यहाँ जंक्शन F से हमें C तक जाना है तो हमारे पास कितने रास्ते हैं, या तो दोस्त हम इससे चले जाए, या तो बच्चों हम यहाँ से चले जाएं, या तो ऐसे चले जाएं। तो हमारे पास कुल कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। यही जो रास्ता है अगर हम इससे जाएंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। ये जो रास्ता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। अगर हम इस रास्ते को पकड़ते हैं, इस पाथ को पकड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। अगर इस पाथ को पकड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और किसी ब्रांच में, किसी ब्रांच में, तो यहाँ ब्रांच कौन सा है, अगर मैं बात करूं ब्रांच की, मैं बात करूं ब्रांच,
अगर ब्रांच की मैं बात करूं तो पहला ब्रांच क्या है, एफ ए आर वन ई वन बी सी, एफ ए आर वन ई वन बी सी, ये पहला ब्रांच हो गया। दूसरा ब्रांच कौन सा है, एफ आर टू ई टू आर थ्री सी, ये क्या का दूसरा ब्रांच हो गया। तीसरा ब्रांच कौन सा होगा, एफ ई आर फोर डी और फिर सी, ये हमारे पास टोटल 3 क्या हो गए, ये बच्चा 3 टोटल ब्रांच हो गए, ठीक है ना। तो ये जो पाथ है यही कहलाएगा ब्रांच कहलाएगा। क्लियर हो। अब एक चीज और बच्चों आप जान लो, किसी ब्रांच में, किसी एक ब्रांच में जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब कि जो सर्किट में वर्क कर रहे हैं, जैसे ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस क्या है, एलिमेंट है, ये बैटरी क्या है, ये आपका एलिमेंट है। तो किसी ब्रांच में, किसी एक ब्रांच में, ठीक है, चाहे जितने एलिमेंट है सब में क्या होगा, जो करंट का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो हम लिख सकते हैं एक ब्रांच के सभी एलिमेंट में करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट सेम होता है, करंट का मान क्या होगा दोस्तों, समान होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें करंट, इसका मतलब कि बात को समझिएगा दोस्त, अगर यहाँ करंट कितना है I1, अगर इस परिपथ से करंट कितना निकला है I1, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी कितना होगा I1, यहाँ पर भी कितना होगा I1, यहाँ पर कितना होगा I1, यहाँ पर कितना होगा I1, लेकिन यहाँ पर I1 होगा ऐसा नहीं कहेंगे। अगर यहाँ से क्या निकला है, I2 निकला है, यहाँ से करंट कितना निकला है I2, तो इसका मतलब इसे यहाँ पे भी क्या होगा I2, ये दूसरी ब्रांच है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा I2, यहाँ पर भी क्या होगा I2। समझ में आ गया, बोलिए। अगर यहाँ पे करंट आपका I3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा I3, यहाँ पर भी क्या होगा I3 होगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो गया, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो जंक्शन, जहां पर ऐसा बिंदु किसी सर्किट में, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में ऐसा बिंदु जहां पर दो से अधिक सर्किट आकर मिलती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे, ठीक है। ब्रांच क्या होगा कि दो जंक्शन के बीच का जो करंट का पाथ होता है, जो करंट का रास्ता होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। और उस ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस है या ईएमएफ है, बैटरी है, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे, उस ब्रांच का एलिमेंट कहेंगे, ठीक है ना। आइए अब आगे बात करते हैं, जो हमारा एक और टॉप पॉइंट है वो है लूप क्या होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि किसी जंक्शन से चलकर अगर उसी जंक्शन पर हम वापस आ जाते हैं, तो उस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे, ठीक है। जिस जंक्शन से हम चलना शुरू किए हैं उसी जंक्शन पे हम वापस आ जाते हैं, तो उस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो परिभाषा लिख लेते हैं, हालांकि परिभाषा वगैरह पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम भी नहीं होगा। तो लूप को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, पास बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पास। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी जंक्शन से चलकर उसी जंक्शन पर वापस आ जाने वाले पाथ को लूप कहते हैं। तो बच्चा जिस जंक्शन से आपने शुरुआत किया है, अगर उसी जंक्शन पे आप आ जाते हो, तो उस रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो अगर बच्चा आप यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे कितने लूप हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो कितने लूप हैं। तो हमारे पास जंक्शन कितने हैं, 2 ही है। एक कौन सा पॉइंट है, एक F है और दूसरा क्या है, C है। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ लूप देखें, लूप नंबर 1, अगर इसकी बात करें, हम जंक्शन पर खड़े हो गए, चलना शुरू किए, F A B C F, तो F
ए बी सी एफ। देखो बच्चा फिर से एफ ए बी सी एफ, ये क्या है? ये हमारा लूप हो गया। ठीक है, जहां से चलते वहीं पर आ गए तो क्या हो गया? लूप हो गया। ठीक है, और लूप हमेशा क्लोज होता है, बंद होता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखें एफ सी डी ई एफ, दूसरा कौन सा लूप है? लूप नंबर अगर हम 2 की बात करें, एफ सी डी ई एफ, ये क्या है? ये भी लूप है। ठीक है, ये भी क्या है? लूप है। एफ सी डी ई एफ, ये लूप है। तीसरा अगर हम बात करें बच्चा, तीसरा अगर हम बात करें तो यहां से क्या होगा? एफ ए बी सी डी ई एफ, एफ ए बी सी डी ई एफ, ये क्या हो गया? लूप हो गया। तो हम कह सकते हैं यहां पर कुल कितने लूप है? 3 लूप है। कितने लूप है? 3 लूप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब बच्चों हम बात करते हैं किसके? ये तो एक बेसिक पॉइंट था, जो किरचॉफ के नियम का जो बेसिक पॉइंट था वो। अब हम बच्चों सीधा आते हैं किस पर? किरचॉफ के प्रथम नियम पर। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम, आइए देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे कहेंगे बच्चों फर्स्ट लॉ। क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ। इसे कहेंगे फर्स्ट लॉ। ठीक है, या इसी को हम लोग कहेंगे जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ या रूल, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? करंट रूल, करंट रूल, क्योंकि ये करंट पर आपका लागू होता है, करंट के बारे में है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? करंट रूल कहेंगे। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीजों की बात करते हैं। पहले समझते हैं क्या किरचॉफ ने क्या कहा। किरचॉफ साहब ने कहा कि अगर कोई जंक्शन है, जंक्शन जैसा कि आप जान गए हो कि जंक्शन क्या होता है, अगर कोई जंक्शन है उस पर करंट आ रहा है, तो हमने कहा कि कम से कम जंक्शन पे कितने रास्ते होने चाहिए? 3 तो होने चाहिए, तब वो क्या माना जाएगा? जंक्शन माना जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये मान लो एक जंक्शन है और इस पर करंट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसे कई रास्ते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्या है? जंक्शन है। ठीक है, अगर यहां से करंट आ रहा है, जरा समझिएगा, करंट कितना गया? I1, यहां से कितना गया? I2, यहां से निकला कितना? I3, यहां आया कितना? I4, यहां से निकला कितना? I5, निकला कितना? I6, और यहां इंटर किया कितना? I7, यहां से निकला कितना? I8। तो आपने देखा कि इस जंक्शन पे करंट आ भी रहा है और यहां से बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में किरचॉफ ने कहा कि अगर किसी जंक्शन पर करंट आ रहा है और वहां से करंट निकल रहा है, तो इन सभी जो करंट है, इनका जो टोटल योग होगा वो कितना होगा? करंट का जो धारा का योग होगा, अलजेब्रिक सम होगा, वो कितना होगा? 0 के बराबर। ठीक है, तो मैं यहां पर एक लैंग्वेज देता हूं क्योंकि ये लैंग्वेज पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है।
इसका मतलब कि सभी करंट का अगर हम अलजेब्रिक सम करें तो किसके बराबर आएगा दोस्तों, 0 के बराबर। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, कोई भी संधि आप ले लो, सभी समस्त मतलब सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज हम क्या बात करेंगे, हम एक चीज देखेंगे, जो करंट आपका जंक्शन की ओर आता है, आप कोई भी मान सकते हो, चाहे हम ये चीज मान के चलेंगे, जो जंक्शन की ओर करंट आ रहा है उसे क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और जो जंक्शन से निकल रहा है उसे हम क्या मान लेंगे, निगेटिव मान लेंगे। ठीक है, अगर यह तो आप कह सकते हो, हमने कहा कि जंक्शन की ओर आएगा, जंक्शन पे करंट आएगा तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और जंक्शन से बाहर निकले क्या मानेंगे, निगेटिव। आप इसका उल्टा भी मान सकते हो, जंक्शन की ओर आने वाले करंट को आप माइनस मान लो, निगेटिव मान लो, और जो जंक्शन से बाहर निकल रहा है उसे क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, उसे धनात्मक मान लो। ठीक है, आप स्वतंत्र हो, लेकिन याद रखिएगा, आने वाले को अगर किसी एक को आपने पॉजिटिव माना तो 100% है, दूसरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर हम देखते हैं, यहां पर करंट क्या आया है, I1। आने वाले करंट कौन कौन से है, ये वाला है, ये वाला है, जंक्शन की ओर कौन कौन सा जा रहा है, ये है दूसरा, और यहाँ पे देखो जंक्शन की ओर ये जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, जंक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो हमने कहा कि अंदर जाने वाले को आप क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, आपका विचार निगेटिव भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, I1। ठीक है, और इन्होंने कहा बीजगणितीय योग, तो हम चिन्ह सहित ये I2 प्लस क्या है, I4 है क्योंकि जंक्शन की ओर आया है, प्लस I7। ये इतने हैं जो जंक्शन के अंदर जा रहे हैं, ये जंक्शन की ओर जा रहे हैं। और जंक्शन से बाहर कौन निकल रहे हैं, तो जो जंक्शन से बाहर निकल उसे क्या मानो, माइनस, प्लस जंक्शन से बाहर कौन सा निकल रहा है, 3 निकल रहा है, तो माइनस I3। यहां से कौन निकल रहा है, 5 निकल रहा है, प्लस माइनस I5। फिर कौन निकल रहा है, 6 निकल रहा है, प्लस माइनस I6। फिर कौन निकल रहा है, 8 प्लस माइनस I8। ठीक है ना, और हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा है, ये सबको हमने क्या किया, जोड़ा है। अलजेब्रिक सम इनका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दोस्तों अगर यही मैं बात करूं यहां से, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 सॉरी I4 प्लस कितना, I7, ये आपके बराबर किसके, ये आपका प्लस माइनस माइनस I3 प्लस माइनस माइनस I5 प्लस माइनस माइनस I6, और ये प्लस माइनस माइनस I8 बराबर कितना, 0 के बराबर। और जैसा कि बच्चा आप जानते हो कि हम इनको क्या कर सकते हैं, पक्षांतर करेंगे। जैसे बच्चा हम पक्षांतर करेंगे उस साइड जाएगा, तो जो यहाँ से आपका मान होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप जानते हो पक्षांतर करने पे चीजें बदल जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I7, और ये उधर जाएगा बराबर प्लस I3, ये उधर गया प्लस I5 प्लस I कितना है, 6 है, और प्लस I8। ठीक है ना, तो अगर ये क्या हो गया, ये आपस में बराबर। अगर आप ध्यान से बच्चा देखो तो इनको, तो ये क्या है, आने वाली धारा, जंक्शन की ओर आने वाली धारा, जंक्शन की ओर और आने वाली धारा, जंक्शन की ओर आने वाली धारा। और ये क्या है, जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा, जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा, बाहर जाने वाली धारा। तो हम कह सकते हैं जंक्शन की ओर आने वाली धारा बराबर जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा। समझ में आ गया, बोलिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है ना, अब यहीं पे दोस्तों कुछ और भी बात करते हैं। जैसे हमने एक चीज देखा, क्या देखा, इसी को जो किरचॉफ नियम है इसी को कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहा जाता है, आवेश संरक्षण का नियम। क्यों आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है, क्योंकि इसे कंजर्व लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यहां लिख सकते हैं इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं,
संरक्षण का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा देखते हैं। जैसे दोस्तों हमने क्या किया, ये हमने लिया, एक यहाँ पे करंट आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। ये धारा कितना I1 या कितना है I2। यहाँ से अगर ये निकलेगा धारा कितना होगा I3 होगा। तो हम कह सकते हैं जंक्शन की ओर आने वाली धारा का योग I1 प्लस I2 बराबर किसके, I3 के। जंक्शन से बाहर निकलने वाली धारा का योग। क्या हमारा किरचॉफ यही कहता है कि जितना जंक्शन की ओर धारा आया है उसको जोड़ो और जो बाहर निकला है उसको जोड़ो, ठीक है ना। तो जंक्शन की ओर I1 प्लस I2 और यहां से निकला कितना I3, ठीक है ना। हम लोग दोस्तों एक चीज पढ़े क्या, I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। क्या होता है, Q अपान T, ठीक है ना। अगर हमने कह दिया कि यहां से जो धारा है, हमने कहा ये दोनों करंट आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों करंट आपस में बराबर है। अगर ये बच्चा 2 एम्पियर धारा होती, ये कितनी होती 3 एम्पियर, तो यहाँ से कितना निकलता 5 एम्पियर निकलता कि नहीं, बताइए। 3 2 5 एम्पियर हो जाता। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर मैं Q बराबर देखूं तो I इंटू क्या होगा, T होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहां से कहूं कि यहां से अगर देखा जाए, जरा समझिएगा, अगर यहां से मैं देखूं तो मैंने कहा कि करंट कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1। तो धारा गुणते समय बराबर क्या हो जाएगा, आवेश होगा कि नहीं। तो क्या ये 3 कूलाम आवेश होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर I इंटू T। तो 3 गुणते 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 कूलाम। तो यहां से कितना आवेश गया, 3 कूलाम आवेश गया। और आप जानते हो आवेश प्रवाह की दर ही क्या होती, धारा होती है। ये यहाँ पर करंट कितना है, 2 एम्पियर। कितना है, 2। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो कितना कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर I इंटू T यहां से, ठीक है। अब यहां से गया है तो यहां से कितना निकला, यहां से कितना निकला, तो 1 सेकंड में 5 गुणते 1 बराबर 5 कूलाम। बोलिए, आवेश को जोड़िए, ये 3 कूलाम और ये 2 कूलाम। तो 3 कूलाम प्लस 2 कूलाम कितना हो गया दोस्तों, 5 कूलाम हो गया। कितना हो गया, 5 कूलाम। इसका मतलब जंक्शन पे कितना आवेश आया, 5 आया। और जंक्शन से बाहर कितना निकला, 5। तो जितना आवेश आता है उतना जाता है। बोलिए, क्या यही आवेश संरक्षण का नियम है, संरक्षण का कंजर्वेशन नियम तो यही कहता है ना, जितना आया उतना जाना चाहिए। या तो जितना जिससे उत्पन्न हुआ है इसे ना तो उत्पन्न किया ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जितना आया उतना गया, यही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। क्लियर हो रहा। तो ये आपका किरचॉफ का जो था प्रथम नियम था, ठीक है। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल 1 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, सिंपल सा किरचॉफ नियम का जो प्रथम नियम है, जो करंट रूल है या जंक्शन रूल है, इसका हम क्या उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका उपयोग हम करेंगे सर्किट में। हम ये देखेंगे, धारा को बांटने का काम देखेंगे। धारा को कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे यहाँ पे धारा को डिवाइड किया जाता है, हम किरचॉफ लॉ से ही देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर दोस्तों मैं यहाँ एक सर्किट बनाऊं, आइए देखते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाऊं, यहाँ देखो, यहाँ पे I एम्पियर, ये I करंट आ रहा है। यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। यहाँ से 10 एम्पियर का करंट बाहर निकल रहा है। ये क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। और यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से 6 एम्पियर। तो कह रहा कि I का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, I का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं जंक्शन रूल जानते हैं या करंट रूल जानते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि जंक्शन की ओर कौन कौन सी करंट आ रही है। देखिए, क्या ये वाली आ रही है, क्या ये वाली आ रही है, क्या ये वाली आ रही है ना। तो हमने कहा कि जो आ रही है जंक्शन को उसे प्लस में मानो। तो 3 + 6 + 4, ठीक है ना। बोलिए, तो इनका हमने योग कर दिया बराबर, ठीक है ना। या आप सीधा सीधा कर लो, यहां से निकल कितना रहा, 10 एम्पियर प्लस, क्या यही नियम है, बताइए क्या यही नियम है, प्लस माइनस I बराबर कितना, 0। 6 4 10, 10 3 13, 13 प्लस माइनस -10
और प्लस माइनस माइनस आई बराबर कितना 0। तो 10 में से 3 के कितना 3 माइनस आई बराबर कितना 0। आई को हम पक्षांतर करें तो आई बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। इसका मतलब आई का मान यहाँ कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ऐसे ही हम करंट का क्या कर लेते हैं डिसाइड कर लेते हैं कि किधर कितना करंट जाएगा। ठीक है, एक सवाल और हम देते हैं यहां पर, आप देखिए आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे एक ये सर्किट है, इसमें 3 एम्पियर की धारा जा रही है, इसमें 4 एम्पियर की धारा जा रही है और इसमें 2 एम्पियर की धारा। यहां से करंट कितना है I1 है और यहां से एक करंट, यहां से 1 एम्पियर बाहर निकल रहा है, ये यहां जा रहा है कितना I2 और यहां पर इधर से 7 एम्पियर जा रहा है और यहां पर I जा रहा है। तो I का ही हमें क्या करना है मान निकालना है। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ देखो जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, जितना जंक्शन पे आएगा उतना ही जंक्शन से बाहर जाएगा। तो कितना आ रहा है 3 3 2 5 5 4 9। तो यहाँ कितना है 9, तो यहाँ से निकलेगा कितना 9 एम्पियर। इसका मतलब कि I1 का मान कितना हो गया 9 एम्पियर। इसका मतलब इस वाले जंक्शन पर, इस वाले संधि पर कितना करंट आएगा 9 एम्पियर। यहाँ से 9 एम्पियर की धारा यहाँ आएगी। अब 9 एम्पियर की धारा में 1 एम्पियर अगर इधर से निकल गया तो कितना इधर बचेगा 8 एम्पियर बचेगा कि नहीं बच्चा, बताओ क्या 8 एम्पियर बचेगा। 9 में से 1 गए 8 एम्पियर और 8 में से अगर बच्चा 7 इधर निकल गया तो इधर कितना बचेगा, क्या 1 एम्पियर बचेगा कि नहीं बताइए। तो आई का मान कितना हो गया 1 एम्पियर। ठीक है ना दोस्तों। तो जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो ऐसे ही एप्लीकेबल होता है, ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे वोल्टेज रूल कहते हैं और वही मेन इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि उसी से ही न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।